हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन गिवन है। तो आज पहला सेकंड टर्म का जो आपका पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 13। सो इसको आप लिख सकते हो रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ जब आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। आप पूछोगे सर आपने स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायर करने का मेन रीजन यही है कि हमें रूट हटाना था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। सो a स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2 इंटू 13 इंटू एक्स। बच्चों बात आ रही है समझ में? प्लस एक्स स्क्वायर। सो अपने पास नंबर जो बचा वो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169 माइनस 26x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x प्लस 9 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो आपका इक्वेशन बनेगा 169 माइनस 26x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 26x और माइनस 2x, सो माइनस 28x एंड प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करना होता है, एक और बार आपको बता दूं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है और मिडिल टर्म को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करना होता है सो दैट कि आपका सम जो है वो मिडिल टर्म आ जाए और प्रोडक्ट उस दोनों टर्म का फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो। अब यहां से बच्चों x कॉमन आ जाएगा। सो बचा x माइनस 20 और माइनस 8 कॉमन आएगा। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 20 कॉमन ले लोगे आप एंड सेकेंड टर्म बचा x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा, 20। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट है x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आएगा बच्चों 8। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो सपोज कीजिए कि हमारा अल्फा जो है वो 2/3 है और बीटा सेकंड रूट -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ 0। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों का फॉर्मूला होता है -b/a। सो -b/a मीन्स -7/a। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस करना है आपको। सो 2/3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 7/a। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 - 9/3 इज इक्वल्स टू 7/a। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो 2 - 9 होगा बच्चों माइनस का 7। सो माइनस का 7/a इज इक्वल्स टू ए नहीं 3 है बच्चों। सो -7/3 इज इक्वल्स टू -7/a। सो -7 कैंसिल आउट, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है आपका c/a। सो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमने 2/3 को लेट किया है और बीटा -3 को। सो 2/3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू c/a। तो c क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, c है आपका b। सो b/a। सो 3 से 3 कैंसिल आउट। सो -2 इज इक्वल्स टू b/a। a का वैल्यू अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया है 3। सो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो b इक्वल्स टू -6। ये सेकेंड आंसर है बच्चों। बात आ रही है समझ में? इजी है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करना, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज सॉल्व कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा आपको a4 b। a क्या होता है, एक और बार आपको बता दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। सो -4a²। और c ये हो जाएगा आपका a4 - b4। a4 - b4 ये है आपका c। सो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो पहले d निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बच्चों b² -4ac। सो b² मीन्स -4a² का होल स्क्वायर -4ac। सो 4 इंटू a आपका 4 है और c जो है वो a4 - b4। a रेज टू द पावर 4 - b रेज टू द पावर 4। सो बच्चों -4 का स्क्वायर होता है 16। सो 16a4 -4 4 जा 16 a4 -b4। b4 का मतलब वही b रेज टू द पावर 4। ओके, सो यहां से हो जाएगा ये 16a4 -16a4
प्लस 16b रेज टू दी पावर 4। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपका d का वैल्यू मिल चुका है, वो है 16b रेज टू दी पावर 4, 16b टू दी पावर b रेज टू दी पावर 4। कितनी बात आ रही है समझ में? बहुत ही इजी है। चलिए अब क्या करना है, अब जो है वैल्यू पुट कर देना है अपने को। तो x के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो माइनस बी तो माइनस माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट 16b रेज टू दी पावर 4 divided by 2a means 2 into 4. So minus minus plus plus 4a square plus minus 4b square by 8. So बच्चों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। So 4 कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर by 8। So 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर है। आप इसी को एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चों, ये ए है बच्चों, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2-digit number is 4 times the sum of the digits. It is also equals to 3 times the product of digit. Find the number. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे एग्जाम आइडिया में। अब देखिए 2 डिजिट का नंबर है तो 1 यूनिट डिजिट होगा, 10 डिजिट होगा, तो आप यूनिट डिजिट लेट करो और 10 डिजिट लेट करो। सो लेट द यूनिट डिजिट, जिसको 1 डिजिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट बी एक्स, यूनिट डिजिट को हम वायलेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड 10th डिजिट बी एक्स। तो बच्चों नंबर क्या होगा, therefore number is equals to 10x plus y। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके अब क्या बोला कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, मीन्स 10x plus y is equals to 4 टाइम्स ऑफ x plus y। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। अब बच्चों क्या करना है, x और y को लेफ्ट हैंड साइड हम ले आएंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 10x प्लस y माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? सो 10x माइनस 4x बच्चों ये हो जाएगा आपका 6x, और y माइनस 4y मीन्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, सो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0।
तो एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, और यही नंबर 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के भी इक्वल है। मीन्स 10x प्लस वाई इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मीन्स 3xy। समझ में आ रही बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ओके, सो यहां से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू क्या आएगा 2x। आपको होगा सर कैसे? देखिए ना 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 था, तो इससे हमें y का वैल्यू मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2x। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यही वैल्यू हम अभी पुट कर देंगे यहां पर। तो देखिए टेन एक्स प्लस वाई के जगह पे आप लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 3x इंटू 2x। सो 10 प्लस 2 12। सो 12x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। बच्चों बात आ रही है समझ में? तो बोलो हाँ। अब यहां से आप 6 2 जा 12 सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इजीली, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। x का मिलेगा, सॉरी x से x कैंसिल आउट। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया 2। x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करना है? तो अब जो आप देखोगे y का वैल्यू पुट करना है। सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। y इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा 4। यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 2, तो y का वैल्यू आएगा 4। तो बच्चों नंबर क्या आ गया? बहुत आसान सर, 10 2 जा 20 प्लस 4 24। बच्चों समझ में आया 24 कहाँ से आया? यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा इन अ क्रिकेट मैच हरभजन टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जहीर। इसको तो सिर्फ इक्वेशन बनाना है। आई होप कह रहा एक क्रिकेट मैच में हरभजन जो है वो जहीर के दोगुने से 3 विकेट कम लिया, तो बताइए कि उसने कितना विकेट लिया। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना? सो लेट नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जहीर इज एक्स, या लेट जहीर टेक्स एक्स विकेट। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि जहीर जो है वो एक्स विकेट लिया है। तो हरभजन कितना लेगा बच्चों? हरभजन लेगा 2x माइनस 3। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कट गया है, उसके बाद भी लिखा था द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय दिस टू इज 20। इसके नीचे क्वेश्चन था बच्चों कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 20 है। तो देखिए x इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 20। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 20, और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0।
बच्चों बात आ रही है समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -20। d निकालना है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है बच्चों। सो b क्या है आपका -3। सो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए मीन्स 2 इंटू सी का बच्चों वैल्यू है -20। सो -3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 160। तो बच्चों ये हो गया 169। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो x का वैल्यू जो होगा वो -b। सो 3 प्लस माइनस √169 बाई 2a मीन्स 2 इंटू 2। सो 3 प्लस माइनस 13, एक नया पेज ही ले लेता हूँ। सो 3 प्लस माइनस 13 बाई 4। सो एक वैल्यू आएगा आपका 3 प्लस 13 बाई 4 एंड अनदर वन इज 3 माइनस 13 बाई 4। सो बच्चों 13 प्लस 16 बाई 4 एंड माइनस 10 बाई 4। 4 4 जा 16 माइनस 2.5। सो माइनस 2.5 को आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड पी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं आजकल। तो एक्स का वैल्यू बच्चों क्या हो गया 4। सो नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जहीर इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हरभजन एच लिख देता हूं मैं इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 माइनस 3 दैट इज 5। यही आपका फाइनल आंसर। जहीर जेड लिखता हूं बच्चों। तो जहीर ने 4 विकेट लिए और हरभजन सिंह ने कितना लिया 5 विकेट, क्योंकि हरभजन क्या था 2x माइनस 3। सो 2 4 जा 8 माइनस 3 5। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इक्वल्स टू 0 विल हैव द इक्वल रूट। ओके, एक और चीज बच्चों आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड द्वारा। सो यहाँ पर ईयर भी दिए हैं हर एक क्वेश्चन में। सो आप देख पा रहे होंगे कह रहा है इक्वल रूट है। तो बच्चों इक्वल रूट कब होता है? जब डी का वैल्यू 0 होता है। सो सबसे पहले आपको डी का वैल्यू निकालना है और इक्वल्स टू 0 कर देना है। चलिए तो इसमें इक्वेशन जो है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स k एंड c कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म दैट इज 8। सो फॉर इक्वल रूट d मस्ट बी 0। ओके, अब d का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बच्चों। सो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों के स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और के इक्वल्स टू प्लस माइनस √64 और प्लस माइनस 8।
यही है आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब बच्चों देखिए सबसे पहला बोल दिया कि 2 जो है वो रूट है किसका, इस इक्वेशन का, तो यहां पर आप 2 पुट कर दीजिए, इससे आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? ओके सो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक्स के जगह पे क्या पुट करना है बच्चों, 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 का स्क्वायर 4, सो 4 प्लस 2k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो 12 प्लस 4 16, सो 2k इज इक्वल्स टू माइनस का 16 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सो बच्चों k का वैल्यू आपको आराम से मिल गए, वो है आपका माइनस का 8। चलिए तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू, इसका भी ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ओके अब क्या बोल दिया आपको कि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डी के लिए फॉर्मूला आप कहोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल सही बच्चों। सो यहाँ पर b क्या है माइनस 8, सो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी आपका क्या है बच्चों q इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सो माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4q इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 4 1 जा 4, एक और पेज की जरूरत है क्या, ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। सो फाइनल क्या आया था आप लोगों का 64 माइनस 4q इज इक्वल्स टू 0, तो आप लिख सकते हो 64 इज इक्वल्स टू 4q। सो 4 1 जा 4, 4 16 जा, सो बच्चों q का वैल्यू आ गया 16। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट। सेम क्वेश्चन, अब इक्वल रूट तभी होता है, आप लोगों को पता चल गया है, बार बार क्वेश्चन किए हो कि इक्वल रूट तभी होता है जब डी का वैल्यू क्या होता है 0। अब ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, 2016 में, 2015 में। सो बच्चों a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स k प्लस 1, ये आपका a का वैल्यू है। b कोफिशिएंट ऑफ x, सो माइनस 2 इंटू k प्लस 1, k प्लस 1। c, तो c का वैल्यू बच्चों 1 है, आराम से आप लिख सकते हो c इक्वल्स टू 1। तब फॉर इक्वल रूट डी इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0।
अब बी है बच्चों -2 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर -4 इंटू के प्लस 1 इंटू C1. So -2 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. बच्चों यहाँ भी इक्वल्स टू 0 लगाना है. ओके, सो 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू के प्लस 1. सो बच्चों 4 से 4 कैंसिल आउट, के प्लस 1 का होल स्क्वायर से के प्लस 1 कैंसिल आउट. सो के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. क्या बचा अपने पास, लाइन खींच देता हूं मैं. के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 और वी कैन से के इक्वल्स टू 0. बात आ रही है समझ में? चलिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं. 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी. इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर. इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट. ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एग्जाम आइडिया में. एग्जाम आइडिया में भी सेम क्वेश्चन था. चलिए फिर से बता देते हैं. बोला कि एक फ्लाइट जो है जिसको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस 600 किलोमीटर का फ्लाइट है. एक एयरक्राफ्ट बैड वेदर की तरफ वजह से थोड़ा सा स्पीड रिड्यूस कर रहा है. कितना, 200 किलोमीटर पर आवर, और उनको टाइम 30 मिनट ज़्यादा लग जाता है. तो पूछ रहा है बताइए कि ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है. मतलब अगर वो 200 किलोमीटर रिड्यूस नहीं करता अपना स्पीड तो कितना टाइम लगता. ठीक है, ये क्वेश्चन है. सो हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी एक्स. लेट द ओरिजिनल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर. So speed is reduced by 200 kilometer. So new speed हो जाएगा बच्चों x माइनस 200. ओके, डिस्टेंस आपको गिवन है 600 किलोमीटर. बच्चों टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. सो पहले नॉर्मल के लिए टाइम हो जाएगा आपका 600 बाय एक्स. लेट इट बी t1 और बच्चों t2 हो जाएगा 600 बाय एक्स माइनस 200. ओके, सो एक्स माइनस 200. अब बच्चों कंडीशन क्या था कि 30 मिनट ज़्यादा लग जाता है. कब, जब 200 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड को रिड्यूस किया जा रहा है. सो माइनस कर देंगे तो टाइम 30 मिनट आ जाएगा. तो x बाई
सॉरी एक्स नहीं, डिस्टेंस तो आपका 600 था, 600 बाई एक्स माइनस 200 माइनस 600 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 30 मिनट है बच्चों। तो इसको आप आर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 1/2। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से आप 600 कॉमन ले सकते हो, तो 1 एक्स माइनस 200 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। So 600 into x minus x plus 200 by x into x minus 200। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों, सो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, सो 600 into 200, so it will be 12,000 not 12,000, 1,20,000 by x square minus 200x is equals to 1/2। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 200x इज इक्वल्स टू 2,40,000। बच्चों बात आ रही है समझ में? सो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी से भी आप कर सकते हो। सो देखिए सबसे इजी होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। सो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 200 लाना है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 600 एक्स प्लस 400x। अब देखो आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 200, और आपका जो ये 2,40,000 था ये भी आ जाएगा माइनस 2,40,000। 0 3 और लगाने हैं, इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ से बच्चों x कॉमन आ जाएगा, सो x कॉमन लोगे आप तो x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन आएगा, सो x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। So x minus 600 into x plus 400 is equals to 0। So बच्चों x minus 600 equals to 0, x equals to हो गया आपका 600। यही है बच्चों स्पीड किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द फ्लाइट यही होगा। चलिए दूसरा है आपका x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, तो x होगा माइनस 400 जो पॉसिबल नहीं है। वैसे लिखने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी मैं वैल्यू निकाल देता हूँ आपको। x इक्वल्स टू माइनस 400 आप लिख दोगे NP, नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train covers a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have take 3 hours more to cover the same distance. Find the original speed of the train. So बच्चों ये सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आप स्पीड लेट कर लोगे x, डिस्टेंस आपको दे दिया 480,
सो आप टाइम निकालोगे तो 480/x आ जाएगा। अगेन क्या करना है, स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया तो न्यू स्पीड हो जाएगा x - 8। अगेन टाइम निकालोगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 3 आवर्स होगा। जैसे मैं यहाँ पे 30 मिनट्स किया था, वहां पे 3 आवर्स करना है आपको, ठीक है। और आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम कमेंट सेक्शन में ही पूरा सॉल्यूशन डाल देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 1/x + 4 - 1/x - x + 7 = 11/30। बहुत आसान। सो 1/x + 4 - 1/x + 7 = 11/30। सो बच्चों एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम आएगा आपका x + 4 × x - 7। सो x + 7 - x + 4, सो -x - 4 होगा बच्चों, = 11/30। x + 7। सो यहाँ बच्चों x और x कैंसिल आउट। सो 7 - 4 3, सो 3/x² + 11x + 28 = 11/30। बच्चों बात आ रही है समझ में? बहुत इजी कंसेप्ट है। सिर्फ मैंने क्या किया अभी तक, एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेकर के हमने क्या कर दिया है, फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? ओके, सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 11x² प्लस 11 11 जा 121x प्लस 28 × 11, सो 308 = 90। सो x² 11x² प्लस 121x प्लस 308 माइनस 90 = 0। तो बच्चों अब आपको एक कंप्लीट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11x² प्लस 121x और 308 से 90 माइनस करना है तो 218 प्लस का 218 = 0। बात आ रही है समझ में? अब ये इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से, या फिर आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो। सो a = 11। चलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो a 11 हो जाएगा, b आपका हो गया 121 और बच्चों c हो गया 218। सबसे पहले हमें d निकालना होता है। सो d = b² - 4ac। b है आपका 121, सो 121 का स्क्वायर माइनस 4 × 11 × 218। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? सो 121 का स्क्वायर होगा 14641 माइनस 9592। माइनस करने के बाद आएगा बच्चों 5049। यह है आपका d का वैल्यू। किसका वैल्यू आया बच्चों? d का।
सो एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी, सो माइनस 121 प्लस माइनस रूट 5049 डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 22। बात आ रही है समझ में? सो 5049 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसे, या फिर आप डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हो, सब यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करा फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। अच्छा, बोला एक फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम लेता है। दूसरा बोला नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ओके, अब कह रहा है कि स्लो ट्रेन जो है उसका स्पीड 10 किलोमीटर कम है, किससे? फास्ट ट्रेन से। तो बताइए दोनों का स्पीड क्या है? बहुत आसान, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन स्पीड इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर कम था तो आप कहोगे सर x माइनस 10 लिख दो ना, बिल्कुल सही। बच्चों डिस्टेंस गिवन है आपको, कितना? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। सो दोनों के लिए अगर हम टाइम निकालें तो एक का टाइम हो जाएगा t1, टाइम फॉर फास्ट ट्रेन it will be 600 by x, and t2 time for second slow train it will be 600 by x minus 10, x minus 10। चलिए अब दोनों का डिफरेंस कितना? 3 घंटा ज्यादा लेता था, तो फास्ट से स्लो को जब आप माइनस कर दोगे तो 3 आवर्स हो जाएंगे। तो फास्ट ट्रेन का जो स्पीड टाइम है वो क्या है? 600 बाई एक्स, यही है ना बच्चों? देखना पड़ेगा पिछले स्लाइड में जाकर के। हाँ जी यही है। और स्लो ट्रेन का क्या है? 600 बाई, तो ज्यादा टाइम कौन लेता है? जो स्लो चलता है। तो एक्स बाई प्लस 10 माइनस 600 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब बच्चों देखो, बच्चों का कहना होता है कि सर हम कंफ्यूज कर देते हैं किसको माइनस करना है, किसको पहले रखना है, किसको माइनस बाद में रखना है। तो बच्चों देखिए ना, स्लो ट्रेन है उसका मतलब वही ज्यादा टाइम लेता होगा, फास्ट ट्रेन तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा ना, तो ज्यादा से कम को माइनस करना होता है हमेशा। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो। बच्चों आपका एलसीएम जो है वो x माइनस 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और 600 तो आपको कॉमन में रखनी है। सो x माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल आउट। सो 600 इंटू 10 6000 हो जाएगा बच्चों। सो 6000 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 3 बाई 1। सो 3 1 जा 3, 2000 3 जा 6000। सो बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000
इज इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो बच्चों इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों इसका जो फैक्टर आएगा वो 50 और 40 आ जाएगा। 50 माइनस 40 करोगे आप तो 10 आ जाएगा, और 50 इंटू 40 करोगे तो 2000 आ जाएगा। सो आपका इक्वेशन आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ से x कॉमन लेना है, तो x माइनस 50 प्लस 40 कॉमन आएगा, सो x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 50 एंड सेकेंड टर्म बना आपका x प्लस का 40। सो x प्लस 40 बच्चों पॉसिबल नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा वैल्यू। सो x माइनस 50 इक्वल्स x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 50। यही स्पीड हो गया बच्चों फास्ट ट्रेन का, 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्लो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बच्चों बोल ही दिया था 10 कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। चलिए बहुत आसान है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो ए बच्चों 1 हो जाएगा, बी होगा आपका 5, और आपका सी टर्म जो है वो है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बच्चों बी है आपका 5, सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। ये आपका सी का वैल्यू है। सो 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में आपको? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 6 4 जा 24। सो बच्चों ये हो गया आपका 49 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a। इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को या नहीं, ये बता दीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन सी का वैल्यू बच्चों माइनस में था, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। सी का वैल्यू किस में था? माइनस में। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर यहीं से आप प्लस लिखते चलिए। तो प्लस, ये भी प्लस का वैल्यू आएगा आपका, ये भी प्लस आएगा, और यहाँ जो है 24 और माइनस हो जाएगा।
ये लास्ट लाइन मिटाना पड़ेगा हमें। माइनस का 24। तो बच्चों 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपका d का जो वैल्यू आया वो है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब x निकालना था, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। सो b बच्चों क्या है, ध्यान से आप देखोगे तो b 5 है। सो माइनस 5 प्लस माइनस रूट डी मीन्स 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x का वैल्यू आया बच्चों माइनस 5 प्लस माइनस 2a प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो एक बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।